NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 रेखाओं से खेल। आइए शुरू करते हैं पाठ 5 रेखाओं से खेल। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे व्यायाम और योग कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक शिक्षक को निर्देश देते हुए देख सकते हैं। आओ करें। ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे आसनों पर गोला बनाना है जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ ये और कुछ ये। ऐसे आसनों पर सही का निशान बनाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको सही का निशान बनाना था। इसी प्रकार ऐसे आसनों पर गलत का निशान बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे आसनों पर आपको गलत का निशान लगाना है जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे ये और ये। यहाँ पर देख सकते हैं घुमावदार रेखाएं हैं। और एक बच्चा जो पीछे की तरफ है वो भी जो आसन किए हुए है उसमें घुमावदार रेखाएं हैं। ऐसे आसनों पर सितारा बनाइए जिनमें बड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे आसनों पर सितारा बनाना है जिनमें बड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे यह। तो यहाँ पर आप सितारा बनाएंगे और ये। कुछ ऐसे, ये वाला और ये वाला। तो आप को अब तक समझ में आ रहा होगा। खड़ी रेखाएं यानी लंब सीधे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। खड़ी और तिरछी यानी थोड़ी टेढ़ी रेखा। घुमावदार रेखा यानी कुछ ऐसे। और बड़ी रेखा यानी क्षैतिज स्थिति में। कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। इन आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा कीजिए। आपको भी ऊपर दी गई आसनों में से कुछ आसनों का अभ्यास करना है, या आप दूसरे आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं और उनमें बनने वाली रेखाओं के बारे में आपको चर्चा करना है। शिक्षक के लिए निर्देश। बच्चों को विभिन्न आसन करने में सहायता कीजिए। उनसे कहिए कि वे अपनी पीठ सीधी रखें, हाथ सीधे रखें, अपनी पीठ को मोड़ें, अपनी बाहों और पैरों को तिरछा करें आदि। शिक्षक प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अष्टांग योग के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। क्या है सीधा? एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें, कुछ ऐसे। क्या यह सीधा है? तो हाँ, यह सीधा है। अब अपने हाथों को पास पास लेकर आएं
जैसे चित्र में दिखाया गया है। क्या अब धागा सीधा है? तो नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आपको इसे तिरछा पड़ा खड़ा कर सकते हो? क्या आप इसे तिरछा पड़ा और खड़ा कर सकते हो? तो देख सकते हैं यहाँ पर यह तिरछा है, यहाँ पर यह खड़ा है, और धागे को अगर पड़ा बनाना है तो धागे का रूप कुछ ऐसे होगा। आओ करें। नीचे दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी, पड़ी और तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनाइए। तो यहाँ पर आपको खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनानी है जो छूट गई हैं। जैसे यहाँ पर झूले के पास खड़ी रेखा, इसी प्रकार पड़ी रेखा गोल वाले झूले के पास, यहाँ पर घुमावदार रेखा, यहाँ पर भी है घुमावदार रेखा, और यहाँ पर है तिरछी रेखा। तो यहाँ पर है तिरछी तिरछी रेखा, यहाँ पर इन दोनों में है घुमावदार रेखा, यहाँ पर, और यहाँ पर है खड़ी रेखा, और यहाँ पर है पड़ी रेखा। तो आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए। खड़ी यानी ऐसे, पड़ी यानी ऐसे, तिरछी यानी ऐसे, घुमावदार यानी ऐसे। बिंदुओं से खेलें। क सीधी रेखाओं, खड़ी, पड़ी और तिरछी के साथ नई आकृतियाँ या डिजाइन बनाइए। तो यहाँ पर सीधी रेखाओं के साथ खड़ी, पड़ी और तिरछी रेखा की मदद से कुछ डिजाइन बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो घनाभ बना सकते हैं, कुछ ऐसे। आप चाहें तो किसी चेहरे की आकृति बना सकते हैं। कुछ ऐसे। इसी प्रकार यहाँ पर एक घनाभ को आप देख सकते हैं जो रेखाओं की मदद से बनाया गया है। ख आइए आकाश में बादलों और इंद्रधनुष की तरह घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियाँ या डिजाइनें बनाएं। तो आकाश में आप देख सकते हैं बादल घुमावदार रेखाओं से बने हैं। इसी प्रकार इंद्रधनुष भी घुमावदार रेखाओं से बना है। तो आपको भी घुमावदार रेखाओं की मदद से कुछ डिजाइनें बनानी हैं, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। आप इन डिजाइनों को भी देख सकते हैं। आप छोटे से डिजाइन को बार बार बनाते बनाते कुछ सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। आओ करें। क दो प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। तो दो प्रकार की रेखाओं से आपको डिजाइन बनाना है। आप चाहें तो सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, सीधी रेखा, घुमावदार रेखा, ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो तिरछी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, पड़ी रेखा, ऐसे करके भी डिजाइने बना सकते हैं।
ख किन्हीं 3 प्रकार की रेखाओं से डिज़ाइन बनाइए। तो आप 3 प्रकार जैसे कि पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, पड़ी खड़ी रेखा और फिर घुमावदार रेखा, कुछ ऐसे, कुछ आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। या आप चाहें तो तिरछी रेखा और ढेर सारी तिरछी रेखाओं का उपयोग करते हुए आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी पैटर्न को आप आगे बढ़ाएं। इस कार्य में आप शिक्षक या अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। ग सभी प्रकार की रेखाओं से डिज़ाइन बनाइए। तो आपको खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं चारों का उपयोग करते हुए आपको डिज़ाइन बनाना है। तो यह रहा तिरछी रेखा, यह रहा पड़ी रेखा, यह रहा खड़ी रेखा। इसी प्रकार आप और भी डिजाइनें बना सकते हैं। पड़ी रेखा, घुमावदार रेखा को कुछ ऐसे बनाते हुए आप डिजाइनें बना सकते हैं। आप इसे बनाएं। परियोजना कार्य कागज मोड़कर बनाएं। यदि हम एक कागज लें और इसे मोड़ें तो इसके बीच में एक रेखा बनती है। अब यदि हम कागज को और मोड़ते रहें तो हमें बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि कागज को मोड़ने पर हमें अलग-अलग रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। सीधी रेखाओं को लाल रंग और तिरछी रेखाओं को नीले रंग से बनाइए। शिक्षक के लिए निर्देश विभिन्न कला शैलियों जैसे मधुबनी, कलमकारी, वर्ली या किसी अन्य स्थानीय कला शैली पर चर्चा कीजिए जिससे बच्चे परिचित हों। शिक्षक स्थानीय चित्रकारों को आमंत्रित कर सकते हैं और बच्चों के साथ उनकी विभिन्न रेखाएं और आकृतियां बनाने की प्रक्रिया के विषय में चर्चा कर सकते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।